ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है पता है? मैपिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। मैपिंग स्ट्रक्चर है। तो जी सर। मैपिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मैपिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। मैपिंग स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जिसके अंदर हमें दो चीज़ें दिखाई देती है कि मार्केट या तो बॉस कर रहा है या तो चॉक कर रहा है। ठीक है। बॉस का मतलब होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ओके। और चॉक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। समझ गए इतना? जी। और उसके बाद में इसके अंदर कुछ मार्किंग्स होती है। एक होता है हायर हाई, जिसको बोलते हैं हम एच एच। और उसके बाद में होता है हायर लो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एच एन। और उसके बाद में होता है एल एल, जिसको हम बोलते हैं लोअर लो। और एक होता है एल एच, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाई। ठीक है। तो ये कब होता है? ये अप ट्रेंड पता करने पर होता है और डाउन ट्रेंड पता करने पर होता है, ओके। ठीक है। ठीक। मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ये चीज समझ गए इतना? जी। ओके। जी सर। ओके, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर समझिए कि अगर मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये इतना नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये कि इतना सा पॉइंट है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, दो चीज होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। दो चीज क्या होते हैं? एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ओके। और दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है जिससे आप हायर हाई हायर लो मार्क करो, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका मैं मतलब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सीखते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक पॉइंट बनाया, ठीक है। जब वो नीचे आई, फिर से ये ऊपर गई, फिर से ये नीचे आई, फिर से ये ऊपर गई। तो ये वाला जो इसका लेफ्ट पार्ट है ना, जब तक ब्रोक नहीं होता ना, तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। अभी समझो, जैसे ये लेफ्ट साइड आपका ब्रोक हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जैसे ब्रोक हो गया तो उसको हम बोलते हैं आईडीएम, यानी कि इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो जैसे ही अगर आईडीएम हो जाता है
तो आपका है ना हायर हाई कंफर्म हो जाता है। समझिए कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अब उसके बाद में जब तक ये ना टूटे तब तक ये नीचे जब तक मंडराता रहेगा, पता नहीं कहाँ ऐसे जाएगा। अभी तो फिलहाल ये लो है ना, राइट। अगर ये इस तरीके से मंडराता रहेगा, ये करता रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, ये इसके नीचे आ गया, फिर उसके बाद में इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो जब जाकर ये लाइन को ब्रेक करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब इसने ये लाइन को ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो इस लाइन को जब ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका बॉस। तो जैसे ही बॉस होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हायर लो। ठीक है, ये चीज समझ गए, हाँ या ना? क्या हुआ, किधर गए सब लोग, कोई है कि नहीं है? यस सर, समझ गए सर। ठीक है, और समझो पहले ये समझ के रखो कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में, छोड़े डाउन ट्रेंड का मैं बाद में बताऊंगा। समझो मार्केट इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, और आपका पहला जो पॉइंट था ये एक हायर लो था। ठीक है, यहाँ पे पहले से एक हायर लो था, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, तो ये एक आइडियम बन गया। फिर उसके बाद में ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो अब एक हायर लो बना। तो अब बात आती है कि हम ट्रेड ले कहाँ। ठीक है, अब हम ट्रेड ले कहाँ, तो ट्रेड लेने की जब बात आती है तो सबसे पहले तो ये हायर लो और ये हायर हाई जब तक था तब तक, जब तक ये हायर हाई बना हुआ था तब तक ये हायर लो की बात चल रही थी। ठीक है, तब तक ये हायर लो इंपॉर्टेंट था। जैसे ही दूसरा हायर लो बन गया, फिर इसका काम अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हायर लो के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिलेगा विथ एफईजी। ठीक है, तो मार्केट जब इस तरीके से नीचे आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। फिर से ये वापस से ये ऊपर जाएगी और आपका टारगेट जो होगा वो यहाँ तक होगा, जो डिसाइड करेगा फिर से एक और हायर हाई और ये बॉस, और इतने के बीच में एक आइडियम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सा एक बेसिक समझा। यस सर। ठीक है, अब ये बेसिक समझा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो। यस सर, ठीक है। अब इसमें से सर ये तो ठीक है, जो हो गया, बट इसमें बीच में भी तो वेव बनी हुई है हाँ, सर। चला गया। वो एक्सटर्नल में और इंटरनल में हमें कैसे पता चलेगा ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? मैं बताऊंगा अभी तक पूरा खत्म ओके। नहीं हुआ है। जब एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने पिंग किया? हाँ हाँ शिवा, पूछिए। सर इस टाइम पे क्यों रख लिया आपने ये तब? अभी बिजी क्योंकि बिजी टाइम। क्योंकि एक स्टूडेंट है, उनका कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करना है, तो मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा टाइम अच्छा। नहीं मिल रहा था। कल तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी इसलिए। ठीक है, तो और सर मतलब ये इसमें चीज़ नहीं तो ये हाँ बोलिए। बताइए बताइए। ये चीज़ तो वैसे आपको आती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इनको, ये चीज़ आपको आती है ऑलरेडी। वो ठीक है, चीज मतलब था, मतलब हमारे लिए तो कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना इसमें। नहीं ये तो वही है, बॉस और चौक है। ठीक है, ओ, ओके ओके। ठीक है, ओके ओके। ओके, ठीक। ओके, तो अभी ये चीज़ तो इतनी हो
समझो, इस तरीके से मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई। अब आप ये समझो कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मार्केट जब चलती है ना तो इस तरीके से चलती है मार्केट। एक कैंडल जब चलती है ना, अब यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ तो आपका ये हायर हाई मार्क हुआ। आप समझे? जी। ओके, अब ये इस तरीके से पता नहीं कितना भी नीचे है, यहाँ तक आया, फिर ये इस तरीके से करके इसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जब ये बॉस हुआ तो जो सबसे लो पॉइंट होता है वो हायर लो हो गया। अब इसी तरीके से ये ट्रेंड ब्रेक बिना ब्रेक किए ये ऊपर जा रहा है, और इसका जो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसने इसको ब्रेक कर दिया। तो आईडीएम जैसे ही हुआ तो एक हायर हाई मिला, फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर से ये आईडीएम हुआ, तो हायर हाई मिला। अब ये कितना भी नीचे चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ से फिर जितना ये जो जब ये बॉस होता है तब जाके फिर ये हायर लो मिलता है, ठीक है। अब ये आपको बेसिक चीज़ मैंने बताई है, अब आपको थोड़ा और टाइम दीजिए मुझे, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी। अब ये समझ गए कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? प्रदीप कुमार समझाओ आपको। सर दोनों में सेम ही चीजें दिख रही है मुझे तो, हायर हाई और हायर लो, उसमें भी आईडीएम बनता है, इसमें भी आईडीएम बनता है। ठीक है, मैं वापस से आपको बताता हूँ। सर मेन चार्ट में बता दो उनको। मेन चार्ट में नहीं समझेगा, ठीक है। चलो अभी मैं कैंडल से बताता हूँ। समझो ये कैंडल अप ट्रेंड में चला आ रहा है, ठीक है। अभी समझो आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। ठीक है। ये इसके ऊपर हाई है, ये हाई है, इसके ऊपर ये हुआ, ये हाई है, ये इसके ऊपर हुआ, ये हाई है, ये इसके ऊपर हुआ। अब ये एक और हाई मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब मार्केट वापस से क्या है, अब एक रेड कैंडल बना रही है, ठीक है। अब आईडीएम कैसे बनता है आप वो मत सोचिए, आप सिर्फ इतना सोचिए कि ट्रेंड कैसा होता है। अब इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से नीचे, यहाँ तक मार्केट आई, ठीक है। अब मार्केट है ना वापस से ऊपर गई, ठीक है। अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, अभी ये सिर्फ स्विंग है, ठीक है। अब ठीक है क्या सर। हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, इसने क्या करी, मार्केट ने इसकी ऊपर की ऐसे लिक्विडिटी ली इसकी, और ये इस तरीके से नीचे आके क्लोज हुआ, ठीक है।
हम्म अब ये नीचे आ रहा है। मार्केट आईडीएम कब करता है? हमेशा हाई का लेफ्ट साइड, हमेशा हाई का लेफ्ट जो लो होता है, हमेशा हाई का लेफ्ट का जो लो होता है। ओके, अभी अब जो आपका आईडीएम का जो पॉइंट रहेगा वो ये वाला है। जी। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये पॉइंट हाई था, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे नीचे आई कोई कैंडल? नहीं आई। नहीं। इसका हाई ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी लेके कोई नीचे आया कैंडल? नहीं आया। इसका हाई था, इसका लिक्विडिटी लेके कोई नीचे आया कैंडल? नहीं आया। ये हाई था, इसका कैंडल लेके कोई नीचे आया? नहीं आया। ये हाई था, इसका कैंडल लेके कोई नीचे आया? नहीं आया। अब ये हाई था, इसका कैंडल लेके अब नीचे आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट अब यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें याद रख लीजिए, एक ये पॉइंट याद रख लीजिए, जब भी बॉस होता है ना तो कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब चौक होता है तो उसकी भी कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आईडीएम में ओनली वीक इज इनफ। ओके, अगर खाली वीक भी टच होती है तब भी उसे हम आईडीएम माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे आईडीएम हो गया। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आईडीएम हो गया, ओके, तो जैसे आईडीएम हुआ तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला हायर हाई। ओके, क्योंकि ये सबसे टॉप था आईडीएम का, ये सबसे टॉप था। अब उसके बाद में मार्केट फिर क्या करता है? थोड़ा और नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हायर हाई जो हुआ है, ठीक है, ये हायर हाई जो हुआ है, इसके पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे कहीं पे हायर सर ये तो ठीक है, इंटरनल में और एक्सटर्नल में कैसे मैं एक मिनट, डिफरेंशिएट करूंगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी तक हुआ ही नहीं है, कोई चीज हुई नहीं है। रुको तो सही, मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ये बेसिक तो समझो, एक ही बार में नहीं समझ में आएगा, ये इतना इजी नहीं है। ठीक है, अब ये समझो कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लो कि यहाँ पे एक हायर लो था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझो कि यहाँ पे एक हायर लो था। ठीक है, और इसके पहले यहाँ पे कहीं पे पीछे एक हायर हाई था। ओके, ऐसा समझ के रखे। ठीक है, यहाँ पे हायर लो था और यहाँ पे कहीं पे हमारा एक बॉस हुआ था। अभी आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे हमारा एक बॉस हुआ था। ठीक है, ठीक ये है। हायर लो था, तो यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक बॉस हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, अब ये आईडीएम हुआ, जैसे आईडीएम हुआ तो हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि इसका इस तरीके से ऐसे स्विंग ब्रेक हुआ तब आईडीएम हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक आईडीएम हुआ है। ठीक है, मतलब इंड्यूसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे आईडीएम हुआ तो मुझे पता चल गया अब हायर हाई है। ठीक है, राइट। अब आप एक चीज ये देखोगे, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अभी ये ठीक है। रहने दो। ठीक है, अब इसे छोड़ दो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट मैं सिर्फ मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब आईडीएम कंफर्म होने के बाद में मुझे क्या मिला, हायर हाई मिला। अब मुझे पता नहीं मार्केट, अब मुझे इतना पता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब मार्केट क्या किया, इस तरीके से फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, सेम ऐसे रेड 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 तो कैंडल बनेगी नहीं ना रियल मार्केट में। पहले आप इसे पूरा ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब आईडीएम हुआ और हायर हाई हुआ, हायर हाई और आईडीएम के बीच में जो भी कैंडल जितने भी बनेंगे वो सारे वेस्ट होंगे, उस पे हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब समझो ऐसा बना, अब समझो ऐसा बना, फिर उसके बाद में आपको फिर वापस से ऐसे देखने मिलेगा, है ना। ये चलता जाएगा ना, ये पूरे दिन भर ऐसे ही चलता रहता है ना। चलता रहेगा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, तो अभी आपको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे एक हायर लो है, जिसकी हायर लो के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, या हायर लो के पास आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, भले चाहे ये ऊपर ही क्यों ना चला जाए। ओके, ठीक है। अब समझो मार्केट जो है इस तरीके से फिर नीचे आया। अब आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये बॉस हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये कब बॉस होगा, जब ये इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, अब मार्केट जो है समझो इसी चीज को अगर टच कर लेती है, अब मुझे पता है कि मार्केट नीचे कब तक आएगा, मुझे ये पता है कि जब हायर लो का जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा और फेयर वैल्यू गैप होगा वहां पर आएगा। ठीक है, अगर वहां पर आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, यहां से लेके मैं यहां तक इस तरीके से मार्क कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, इस जोन में आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने ये सोच के रख लिया। ठीक है, अब इस तरीके से मार्केट अब वापस से नीचे आया, और जब तक ये आईडीएम हुआ था तब तक मैं समझ रहा था कि ये लोअर लो था। ठीक है, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया। क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि बॉस नहीं हुआ था। ये भी हो सकता है ना ऐसे करके और नीचे जाए, है ना, राइट। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है सर, जब तक कुछ भी हो मार्केट कुछ सकता है। ठीक दिखाएगी है, नहीं। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक बता रहा हूं, पहले थोड़ा बेसिक समझ लो उसके। अब मार्केट देखो हमारे ये फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आ गया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी आपने 3-3 फॉर्मूला सीखा है। ठीक है, तो अब 3-3 फॉर्मूला में आपको पता है कि अगर ये मेरा जोन है, ये जोन में अगर बाई टीआरएस अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। उसके बाद में जो एंट्री मॉड्यूल जो है वो मैं बताऊंगा वो टाइम पे कि एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये जोन में अगर बाई टीआरएस अगर मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड लूंगा। अब मेरा ये जोन में आ गया है, तो इस तरीके से अगर बाई का टीआरएस बन गया है। ओके, एक सेकेंड। चाय पियोगे? आप लोग से ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे पीजिए सर। अच्छा ठीक है, ये देखिए अभी सिर्फ इतना समझिए, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना समझिए। मैं आपके और भी बहुत सारे डाउट्स नहीं भी रहेंगे तो भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये बाइंग टीआरएस बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा ट्रेड ले लूंगा, इसका ब्रेकआउट का वेट नहीं करूंगा।
अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, तो ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, अब ये ऊपर इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, आप लोग ने ये तो ले लिया है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब मार्केट जब चला गया यहाँ पे ऊपर, तो ये हुआ बॉस। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हुआ मेरा बॉस। अब जैसे ही बॉस हुआ तो मुझे एक और पॉइंट क्या मिला यहाँ पे, हायर लो। हायर लो मिला, जो कि ये लो के पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तब भी ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। अगर मुझे एंट्री यहाँ मिलती है तो मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो जो मुझे एंट्री जो यहाँ से मिली है तो उसका मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक रहेगा। तो इसका जो टॉप है वहां तक नहीं, थोड़ा सा हमेशा नीचे रखो। ठीक है, हो सकता है कि ये बिना बॉस किए बिना ही घूम के आ जाए मार्केट। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी घूम के आ जाए लिक्विडिटी स्वीप करके, वो मैं आगे बताऊंगा और आगे। ठीक है, ये बहुत लंबा है। ठीक है, तो आपको अब ये बॉस समझ गया ये क्या होता है कि आइडियम ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बीच में जो भी ये हुआ है। ठीक है, अब एक मैं लाइन खींचूंगा सबसे बड़ी, तब आपको पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए यहां से ये पार्ट, यहां से ये पार्ट, फिर यहां से ये पार्ट। समझ में आया? ओके, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब वापस से इसको अगर अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब इसका जैसे इसी तरीके से सेम इसका हाई लेके अगर नीचे आता है और यहाँ पे इसका जो लेफ्ट है, हमेशा याद रखिए लेफ्ट, जब भी हाई की लिक्विडिटी लेके ये नीचे आए, ठीक है, राइट, ओके, जब भी हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे आए तो ही आईडीएम, ओके, तो ही आईडीएम होगा। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से नीचे आया तो यहाँ पे एक आईडीएम हुआ। ठीक है, जैसे आईडीएम हुआ आपके पास क्या मिला, एक हायर हाई मिला। ठीक है, अब हायर लो कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यहां से लेके जब यहां तक अब मार्केट जब गई है तो आपके पास में यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो कि ये 90% की एक्यूरेसी है। ठीक है, मैं इसे ब्लैक में मार्क करता हूँ। ठीक है, जब मार्केट जब तक ऊपर जाता गया था तो आपको यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के साथ में फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा, इस तरीके से सारे दिखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे सर मैं यहाँ का वेट करूँ, यहाँ का वेट करूँ, यहाँ का वेट करूँ, या यहाँ का वेट करूँ, या यहाँ का वेट करूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आपका आईडीएम हुआ है, जैसे ही आपका आईडीएम हुआ है, ओके,
या तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर चला जाएगा मार्केट, या तो यही वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये वाइट क्यों सेलेक्ट हो गया, या तो यही ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाएगा मार्केट और यहाँ पे हायर लो हो जाएगा और यहाँ पे वापस से बॉस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी 90% एक्यूरेसी होती है, या तो फिर यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, और या तो इसकी 90% एक्यूरेसी होती है, ठीक है, ये वाला या ये वाला। बाकी ये सब बीच के, इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ठीक ये है। हुआ हमारा पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आप मुझे पूछोगे सर ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, ये है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आइडिया हुआ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो भी है सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ गए। जी सर। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अभी तो ये हो गया, ठीक है, इंटरनल मैं समझ रहा हूँ कि एक तो बड़ी वेव्स हैं, जैसे कि आपकी जैसे टाइम्स में चलती हैं, तो वनडे की कैंडल के बीच में क्या वनडे पता वनडे कितने वनडे नहीं, वेव वनडे बन रही नहीं, होंगी। ये आपको देखना है 30 मिनट में, ठीक है। आपका मतलब एक्सटर्नल का जो मतलब है वो 30 मिनट से है। देखो हर चीज में क्या होता है, हर चीज में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हायर हाई और हायर लो जो मार्क होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, ठीक है। हम्म हायर हाई और हायर लो के बीच में जितने भी सारी चीजें रहेंगे वो रहेगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में। अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक और बार मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। हायर हाई और हायर लो आप जब मार्क करोगे उसे कहा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, जो अपना जो स्टार्टिंग से चलते हैं, लेफ्ट से जो चलते हैं, जो बॉस के ऊपर जो इसने हाई बनाया है, इसको हम हायर हाई क्यों नहीं बोलेंगे? आईडीएम नहीं हुआ इसलिए नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे, आईडीएम होने के बाद ही हमको हायर हाई मिलता है। आपको थोड़ी ना पता है कि मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, अच्छा। ठीक है। मैं भी आपको और बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, मैं और चीजें बताऊंगा इसमें। अच्छा चलिए ठीक है, जहाँ पे आईडीएम हुआ है, हम्म, और थोड़ा सा जाएंगे राइट साइड में, जहाँ से हाँ आईडीएम होने की चांसेस कंप्लीट हुए हैं, तो उसके ऊपर फिर से इसने हायर हाई नहीं दिया, बट इसने क्या किया ना, नीचे इस आईडीएम को भी नीचे ब्रेक कर दिया, जहाँ पे जाकर के हमारा हायर लो हो रहा है। हम्म, तो इसको हाँ हम हाँ, फिर। वो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि ओके। आपके जो डाउट्स नहीं है वो भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपने पहले ही पूछ लिया, मैंने आपको अभी सिर्फ बहुत समझाया है। अगर ये नीचे हम्म। चला जाता है तो क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, ओके। ठीक है। पहले आप उसे चौक कहते हैं, ठीक है, हम्म। मतलब वो मैं आईडीएम आपको को क्रॉस बताऊंगा। कर देगा तो चो को बोलते हैं। हाँ तो अभी ये आपको कैंडल में समझ गया ना, अभी मैं आपको वेव में समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में अभी आएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।